जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण रहें। भगवान से हमारी यही कामना है और चलते हैं किसी मार्ग की ओर। जीवन वैसे बहुत कीमती है और व्यस्त भी है। समय बहुत है हमारे पास, पर फिर भी समय नहीं है हमारे पास। परंतु ऐसे व्यस्त समय में से, कीमती समय में से कुछ समय निकाल करके ऐसे मार्ग की ओर चलते हैं। हो सकता है कोई हमें लाभ हो जाए, इस लोक में हो जाए, परलोक में हो जाए, और दोनों लोकों में हो जाए तो और बढ़िया बात है। क्योंकि ये मानव वैसे स्वाभाविक ही एक गुण है कि वो शांत नहीं रह सकता है। हम कुछ ना कुछ खोज में तो लगेंगे भाई। हम इधर नहीं खोजेंगे तो उधर खोजेंगे, इधर हम नहीं जाएंगे तो इधर जाएंगे, कहीं ना कहीं तो हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक गुण है। मन हमारा शांत रहता नहीं। इसीलिए कहते हैं संत लोगों ने कहा, भक्तों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, मन को अपने को किसी काम में लगाइए और व्यस्तता में रखिए, इसे कहीं ना कहीं जोड़े रखिए। अब जोड़ना आपके अधीन है कि कहाँ जोड़ते हो। आप संसार में जोड़ते हो, संसार से परे जोड़ते हो, संसार की भलाई में जोड़ते हो या बुराई में जोड़ते हो। आप लोग शतुगुण में जोड़ते हो या रजोगुण में जोड़ते हो या तमोगुण में जोड़ते हैं। अपने मन को हम कहाँ स्थिर रखते हैं ये अलग विषय है। ये सब अपने अपने विवेक पर है। तो मन को तो कुछ ना कुछ करना है। मन तो निश्चित ही कुछ करेगा, मन तो शांत बैठेगा नहीं। मन के साथ में हम लोग भी चलेंगे उधर ही, क्योंकि जो हमारा है और अपना है और अपना कहीं जा रहा है तो उससे हमारा लोभ तो रहता है, हमारा मोह भी रहता है। तो इसलिए हम भी कभी कभी देखते हैं कि मन गया कहीं और ज़्यादा देर ठहर गया तो उसी ओर चले जाते हैं। चाहे काम की ओर गया तो काम में ठहर गए, क्रोध में गया तो क्रोध में ठहर गए, लोभ में गया तो लोभ में ठहर गए। और वहाँ ठहर करके हम फिर अपना निर्णय, हो सकता है कि हम स्वाभाविक अपने निर्णय को अपने अधीन ना रख सकें, हम मन के अधीन कर दें। औरों के अधीन हो जाते, ऐसे मन के अधीन जब हो जाते हैं तो मन फिर प्रयत्न करके भी हम उसे संभाल नहीं पाते। इसीलिए कितने लोग हैं जो काम के अधीन होकर के अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, लोभ के अधीन होकर के कर देते हैं, कहीं क्रोध के अधीन होकर कर देते हैं। तो इस प्रकार से हर प्रकार से कर देते हैं। तो मैं आज केवल इतना ही आपके साथ में संग करना चाहूँगा कि हम चलें और अपने मन को साथ लेके चलें, और जहाँ हमारा मन जाएगा वहाँ हम हैं। परंतु हम चलें कैसे? क्योंकि हम संसारी जीव हैं, संसार में रहते हैं, तो संसार की ही कामना हमारा मन ज़्यादा करता है, क्योंकि वही हमारे अनुभव में आया है, उसी के हम आसपास हैं। और मन से हम दूर जा ना पाए, हम संसार से दूर जा ना पाए, तो मन भी संसारी बन के रह गया है। तो हम वहीं से खोजते हैं। अब हमारा विवेक क्या कहता है और हमें क्या करना चाहिए कि संसार में रहते हुए भी, संसार के साथ में रहते हुए भी हम परमात्मा को खोज लें, हम आध्यात्मिक क्षेत्र को हम समझ लें, अर्थात उधर भी हम रहें। संसार में दोनों चीज साथ साथ है, आध्यात्मिक क्षेत्र भी है और संसारी क्षेत्र भी है। लौकिक भी संसार में है और पारलौकिक भी संसार में है। प्रकृति भी संसार में है और परमात्मा भी संसार में है। प्रकृति परमात्मा के द्वारा ही ये संसार का निर्माण है। प्रकृति का संग ना हो तो परमात्मा भी अधूरा रह जाता है। तो दोनों का संग है, इसलिए हमें ये देह मिली है, हमें ये संसार मिला हुआ है। अब बात यह है कि हम जब प्रकृति के रह जाते हैं, जैसे कोई भी संतान माता ही माता से प्रेम करे, पिता से बात भी ना करे, पिता की ओर उनकी श्रद्धा ना हो, तो पिता का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, उनसे वंचित रह जाएगा। और कोई पिता से ही बात करे, माता से ना करे, तो संसार के जितने भोग हैं उनसे वंचित रह जाएगा, क्योंकि माता के पास भोग है, पर जीवन संचार पिता के पास है। ऐसे ही हम आत्मा की बात भी माने और शरीर की भी बात माने, दोनों को हम साथ साथ लेके चले। प्रकृति पुरुष अर्थात प्रकृति और परमात्मा को हम साथ साथ लेके चले, वो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। इसे हम रजोगुण में सतोगुण कह सकते हैं।
कि रजोगुण भी है हमारे पास में और सतोगुण भी है हमारे पास। अब सतोगुण को भी सुरक्षित रखने के लिए, रजोगुण को पुष्ट करने के लिए हम लोगों को बड़े विवेक से काम लेना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि हमें सतोगुण छोड़ना पड़ता है, रजोगुण से ही काम चलाना पड़ जाता है। जैसे शास्त्रों में आता है, महाभारत आदि में बहुत जगह आया है कि आपत्ति काल में आप लोग मर्यादाएं भी तोड़ देते हो, कुछ मर्यादाएं कम हो जाती हैं। भाई मर्यादाएं नहीं तोड़नी चाहिए, ये शास्त्रों ने कहा, पुराणों ने कहा, सबने कहा नहीं तोड़नी चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए। परंतु आपत्ति काल में मर्यादाएं टूट जाती हैं। यह शास्त्र तो ये कहता तोड़ भी दीजिए। भाई प्राणों की बाजी कहीं लग रही है, प्राण संकट में है, और आप लोग धर्म के अनुसार ही चलते रहें कि मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मिथ्या नहीं कहूंगा, तो उस सत्य से हो सकता है अपराध हो जाए। उस सत्य के द्वारा हो सकता है कि तुमको बहुत कुछ हानि हो जाए, धर्म की भी हानि हो सकती है। धर्म को रखने के लिए धर्म की हानि हो रही हो तो वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जिसके द्वारा धर्म की रक्षा हो रही हो। कोई अबला दौड़ के आई है, पीछे से दस्यु भागे चले आ रहे हैं, चोर डकैत भागे चले आ रहे हैं, और वो अपने प्राण रक्षा चाहती है, अपने को बचाना चाहती है, वो तुम्हारी शरण में आ गए। अब आप लोगों का कर्तव्य क्या हो जाता है? यहां बात यह है कि यह धर्म की बात नहीं, यह कर्तव्य की बात है। कर्तव्य और धर्म को भी समझ लेंगे। यहां अब धर्म की बात नहीं, यह कर्तव्य की बात है। कर्तव्य तुम्हारा यह कहता है उस अबला की रक्षा करें, और बदमाश आए हैं उनसे हम झूठ भी बोल दें कि यहां कोई भी नहीं आया, तो यह तुम्हारा झूठ नहीं होगा, क्योंकि तुमने कर्तव्य का पालन किया है। तुम्हारी शरण में कोई आया, उसकी रक्षा की है, और चाहे वो कोई भी अवस्था में क्यों नहीं आया, कैसा भी क्यों नहीं। शरणागत को जे तजय हित अनहित अनुमान, तेनर पामर पाप में तिन्हें बिलोक था। ये बात भगवान की वाणी से ही निकलती है कि शरणागत को नहीं तजना चाहिए। किसी भी अवस्था शरण में आ गया है, उसकी हमें रक्षा करें। अब तुम अड़ जाए कि भाई हमने तो संकल्प लिया हुआ, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, हम मिथ्या नहीं कह सकते, और उस लड़की को बता दें और दे भी दें उनके दस्युओं के हाथ में, उनका जीवन चला गया, उनके माता पिता का सम्मान चला गया, उसकी लड़की का सम्मान चला गया, सब बेकार हो जाए। ये तेरा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि कहीं कहीं इसीलिए शास्त्रों ने छूट दे दी, बीच में बता दिया कि आप लोग आपत्ति काल में मर्यादाएं तोड़ देंगे तो कोई बात नहीं। आपत्ति काल निकलने के बाद फिर अपनी मर्यादा पर अड़ जाइए, फिर उसी अवस्था में रहिए। भाई जिस अवस्था में तुम हो उसी में रह जाइए। फिर इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोगों की मर्यादाएं तोड़नी परंपरा नहीं है कि हम उसी से हम जीवन चलाएं सदैव। भाई आपत्ति काल में तुमने चोरी कर ली है, भूखे बच्चे मर रहे थे, भाई बच्चे हमारे भूखे थे, प्राणों की बाजी लगी हुई थी, उस समय कहीं से अन्न ले लिया हमने, उनके प्राण रक्षा कर दी। तो ये नहीं है कि अब रोजाना ही हम चोरी करें, रोजाना ही हम उसे परंपरा बना लें, रोजाना ही हम मांगते रहें, रोजाना ही हम ठगी करते रहें। ये नहीं है, ये धर्म नहीं कह। आपत्ति काल के लिए केवल उसी समय के लिए कहा जा रहा है, इसलिए वो अधर्म नहीं होता है, वो असत्य नहीं होता है। सत्य असत्य कब हो जाएगा? जब उसे हम परंपरा में बना लेंगे, हम रोजाना की वृत्ति में बना लेंगे, रोजाना उसका उपयोग करेंगे। महाभारत में एक श्लोक आया बहुत सुंदर, येन येन विशेषण, येन येन विशेषण कर्मणा येन केनचित्, येन केन विशेष करके किसी भी प्रकार से कैसे भी अब जीवते साध्य मानो, स्वयं जीवन धारण करे अतः जीवित रहे। येन केन प्रकार से, किसी भी प्रकार से, यदि तुम्हारे भूख के कारण, भुज अतः भूख के कारण प्राण जा रहे हो, साधमानम सर्वतो धर्ममाचरेतः, यही तुम्हारा धर्म है कि प्राणों की रक्षा किसी भी प्रकार से करे। अब उसमें यह ना देखे कि हम क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। येन केन विशेषण कर्मणा येन येन चिता, जैसे भी हो, जिस प्रकार से भी हो। अब ये ना देखे कि इसमें भाई ये तो झूठा है, मेरा प्रण है, मैं झूठा नहीं खा सकता, मैं बफर में खड़े होकर नहीं खा सकता, मैं ब्राह्मण हूं और मेरा प्रण है, मैं प्याज लहसुन नहीं खा सकता। परंतु प्राणों की बाजी लगी हुई है, कई दिवस भोजन के बगैर हो गए, और हो सकता है भोजन ना मिले तो हम मृत्यु भी हो जाए।
अब उस समय आप कहने लगे भाई प्याज का तो मैं नहीं खाता। नहीं, अब यहां धर्म की बात नहीं है। जब हमारी आपत्ति काल है, प्राण संकट में है, कोई ऐसी अवस्था आ गई है, तो इस समय अब लोग धर्म को की बात नहीं या कर्तव्य की बात है। सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि प्राणों की रक्षा करें, हर प्रकार से अपने जीवन की रक्षा करें। जब जीवन की रक्षा हो जाएगी, जीवन की रक्षा हम कर लेंगे और हम बचे रहेंगे, तो फिर धर्म पर चल देंगे, अतः फिर धर्म की रक्षा हो जाएगी। और जीवन ही ना रहेगा तो फिर कोई भी रक्षा ही नहीं है, फिर तो बेकार है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि इस देह की रक्षा करें, प्राणों की रक्षा करें, क्योंकि इस देह के द्वारा ही आप लोग लोक और परलोक को सार्थकता दे सकते हैं। तो आपत्ति काल में यदि मर्यादाएं टूट जाती हैं या अधूरापन होता है तो नहीं, उस समय की अवस्था में नहीं। आप भूखे हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप ऋणी हैं, आप कर्जदार हैं, उस समय आप लोग भोजन करिए, अपनी तृप्ति कीजिए, अपने जीवन की रक्षा कीजिए। आज हम देखते हैं कि कितने लोग हैं दान करते हैं। बढ़िया बात है, दान करना चाहिए। दान की प्रणाली हमारे सनातन धर्म में है और दान करना चाहिए। दान करना तो हमने सुन लिया और दान करना हम सीख भी गए हैं शायद, पर यह ना जान पाए कि दान कब करना चाहिए और कैसा करना चाहिए और किसको देना चाहिए। यह हमारा अधूरापन रहा। इसे हम लोग नहीं समझ सके कि हमें दान किसको देना है और कौन पात्र है, और हम भी पात्र हैं या नहीं है, हम इस अवस्था में है कि नहीं दान दें। हम ऋणी हैं, हम कर्जदार हैं और हम दान देने में लग जाएं, और दान भी ऐसे व्यक्ति को दे जो पहले से ही करोड़पति अरबपति है, बड़े बड़े आश्रम में बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं उनकी, उनको हम दान देने में लग रहे हैं। तुम्हें तो केवल यह बता दिया है कि दान देंगे आपका भंडार भर जाएगा। केवल जुआ सीखा तुमने, केवल सट्टाबाजी सीखी और दान करना सीखा ही नहीं कि 1,000 रुपया दूंगा मैं और करोड़ों ले लूंगा, मैं लाखों ले लूंगा। नहीं, सट्टेबाजी को छोड़ दीजिए, दान करिए। और दान कब करोगे? जब पहले आप संतुष्ट होंगे, कर्तव्य तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, दान तो तभी प्रारंभ होगा। आप ऋणी ना हो। अब आप लोग दान करें, बहुत अच्छी बात है। आप कर्जा नहीं है तुम्हारे ऊपर, कोई भी बेचैनी परेशानी नहीं है, आप दान करें, बहुत अच्छी बात है। पहले से ही हम कर्जदार बैठे हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, बच्चों की व्यवस्था नहीं हो रही है, बिटिया की शादी नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और हम बड़े बड़े दानों में लग गए, कर्ज करके दान दे रहे हैं हम लोग। नहीं, ये अपात्रता हो गई, ये पात्रता नहीं। हम देवी ऐसे व्यक्ति को रहे जिन्हें आवश्यकता नहीं है। भाई, सागर में बरसात होने लगे, समुद्र में बरसात तो हो, उसका क्या सिद्ध करना चाहते हो आप लोग? कितना उससे सार्थकता मिलेगी? मरुस्थल में यदि बरसात होती है, रेगिस्तान में बरसात होती है, वहां की उपयोगिता, प्यासे को जल मिलता है उसकी उपयोगिता, और जिसे प्यासा नहीं है, जो पानी पीना नहीं चाहता है, और जहां सागर है भरा पड़ा है, वहां बरसात हो रही है, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? नहीं साहब, हम तो दान कर रहे हैं। हम तो 1 आध कुंटल बर्फ लेकर के हिमालय में चले गए, हम तो साहब हिमालय देवता के लिए दान कर रहे हैं, बर्फ दान कर रहे हैं, तो ये सबको शीतलता देंगे, इसलिए हम दान कर रहे हैं। करो दान, पर सिद्ध क्या होगा? क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये तो समझ लेना चाहिए। कि हिमालय को तुम बर्फ दे रहे हो तो वह क्यों भाई? कभी सोचा ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो करोड़पति अरबपति खरबपति लोग हैं, उनको तुम दान कर रहे हो, उनको तुम चंदा दे रहे हो, और आप कर्जदार हो, आप परेशान हो। शास्त्रों में, पुराणों में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला मुझे कि किसी कर्जदार ने कहीं दान किया हो, जो ऋणी है उसने दान किया हो। राजा हरिश्चंद्र से बड़ा दानी क्या मानेंगे? उन्होंने अपना राजपाट दे दिया और अपनी देह को बेच दिया, अपने को भी बेच दिया। पर बेचने से जब पैसा आया था, दान की आदत होती और दानी ही वो होते, दान करने वाले होते, तो पैसा तो आया था, पत्नी को बेचने से आया था। बच्चों की मां बेची थी, हम भी तो बेच देते हैं। आज हम स्वामी हैं भूमि के, हमारी मां है वो अलग बात है, परंतु हमारे बच्चों की भी तो मां है वो,
हम भूमि को बेच देते हैं, कर्ज में बेच रहे हैं, और हम दानी बन जाए कि कर्ज लेकर के दान देने लग जाए। नहीं, ऐसा अपराध ना करना। दान की प्रणाली को समझें, पात्र को दें, समय के अनुसार दें, देश काल को देख के दें। गर्मी का मौसम है, कंबल बांटने लग जाएं आप। सर्दी का मौसम है, आप लोग ठंडा बांटने लग जाएं। मेरा इशारा यही है कि पहले तो समय, जगह, वक्त, ये सब चीज अनुकूल होने चाहिए। सामने वाला, लेने वाला भी देखना चाहिए कि परंपरा का भिखारी है, रोजाना ही हाथ पसारता है, रोजाना ही मांगता है, भूखा है। ये भूखे को भोजन की बात है, रोजाना परंपरा की बात नहीं कि रोजाना ही भूखा रहता है। वो काम तो कोई करता नहीं, निठल्ला रहता है। शाम को हो सकता है 10, 20, 50 रुपए मिले और पौआ पी लिया उसने। ऐसे भूखे को भोजन की बात नहीं है। ऐसे तो मरे तो मरते रहे, सामने भी मरे तो भी मरता रहे। कर्महीन व्यक्ति के लिए आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के काम में आप लोग दखल ना दें, क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्तियों को दंड देते हैं और हम बचाने में लग जाए। नहीं, आतंकवादी है, आतंकवाद किया है, जिसने बहुत लोगों, निर्दोषों की हत्या की है, वो भी बचना चाहता है पुलिस से, तो दंड से वो भी बचना चाहता है। ऐसे लोगों को नहीं बचाया जाता कि जो निरंतर अपनी परंपरा बना ले कि हम तो सदैव खैरात पर ही जिएंगे। वर्षों तक देख रहे हैं हम लोग, सरकार का अन्न लेते ही रहते। भाई क्यों ले रहे हो? तो परंपरा के भिखारी हो गए, सदैव के भिखारी हो गए, खैराती हो गए। क्यों हो गए? अरे कर्म करो, सरकार ने तुम्हारी सहायता की, आपत्ति काल निकल गया तुम्हारा, अब लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं लेना चाहिए। अब हम कर्म करने लगे, हमारे बच्चे कमाने लगे, हमारी व्यवस्था ठीक हो गई, हम क्यों लें? परंतु नहीं, हमने सोच बना ली, परंपरा बना ली। यहां मर्यादा नहीं टूट रही है, ये मर्यादा नहीं है। ये तो धर्महीन और कर्महीन हो चुके हैं। ये व्यक्ति तो फिर धरती पर बोझ के समान है, क्योंकि ऐसे लोगों को ना तो यश मिलेगा, ना इनके पास विद्या है, विवेक ज्ञान तो है ही नहीं। ज्ञान होता तो खैरात लेते ही नहीं। यश उन्हें मिल ही नहीं सकता है। भिखारी को तो यश मिलेगा कहां से? भाई जो खैरात ले रहा है, सरकार से ले रहा है, सहायता ले रहा है, उसे यश कहां से मिल जाएगा? ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न ध्यानम गुणो न धर्म ते मर्तलोके भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। चाणक्य नीति में कितना सुंदरता से ये कह दिया गया कि ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ मिला ही नहीं, कुछ है ही नहीं, जिनके पास में, जिनकी खाली झोली है, उनको तो मृग के समान कहा, पशु के समान कहा। तो हम जीते जी पशु ना बने। मर्यादाएं तोड़ेंगे, पर तोड़ने की जगह पर तोड़ेंगे। धर्म को लाभ हो रहा हो तो तोड़ दीजिए, किसी के प्राणों की रक्षा हो रही हो दिए, तोड़ दीजिए। अपना जीवन बच रहा हो तोड़ दीजिए, परंतु वो परंपरा नहीं है। वो परंपरा नहीं, हमारा वो कर्तव्य है। प्राण रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्राणों की रक्षा करना, शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम भूखे हैं, जठराग्नि को हमें भोजन देना हमारा कर्तव्य है। और ऐसी अवस्था आ गई है कि जो हमारे अनुकूल था, वो हमारे वर्ण के अनुसार या हमारे जलवायु का, वो नहीं कर पा रहे, हम भोजन नहीं मिला है, हमें ऐसी जगह पे फंस गए हैं। एक दिन हमने इंतजार किया, 2 दिन किया, 3 दिन प्रयत्न किया, हर प्रकार प्रयत्न से निष्फल हो गए हम लोग, और प्राणों की बाजी लगने वाली है। तो उस समय की अवस्था में आप लोगों को केवल भक्षण करना है। कैसे करना है? अग्नि के समान करना है। अग्नि ही जठराग्नि होती है, पेट में, उदर में भी अग्नि है। उस समय जैसे अग्नि किसी को नहीं देखती, भक्ष्य अभक्ष्य सबका भक्षण करती है। भाई अग्नि में तुम कुछ भी डालो, वो उसका सबका भक्षण करती है। चाहे अच्छी अच्छी सामग्री डालो, आप लोग अच्छी अच्छी वस्तुएं डालो, आप मेवाएं डालो, मिष्ठान डालो, घी डालो, कुछ भी डालो, सबका भक्षण करती है। तो मरे हुए सबका भी करती है। जो गंदगी है उसका भी वो भक्षण करती है, वो सबको खा जाती है। सबको खाने के बाद में फिर वो तृप्त हो जाती है, पूर्ण सबको शुद्ध समधा बना, वो भस्मी बना देती है। ऐसे ही जठराग्नि हमारी शांत होगी, वो सबको निकल देगी। हमने नहीं खाया, वो ये समझिए कि उस समय आपत्ति काल में हमने वो भोजन किया ही नहीं है। वो केवल अग्नि को शांत करने के लिए हमने यज्ञ किया है, आहुति दी है। तो आप लोगों की मर्यादाएं नहीं टूटी। ऐसे धर्म की रक्षा के लिए आप लोग कहीं मिथ्याचारण में आ जाते हो, कहीं झूठ बोल देते हो, तो आप लोग अधर्मी नहीं हुए। अधर्मी कब हो गए? कि निजी स्वार्थ के कारण उस समय की अवस्था ऐसी है कि हम लोग बगैर झूठ बोले भी काम चला सकते थे,
और लोभ के कारण बोला है, काम के कारण बोला है, द्वेष के कारण बोला है, तो वो धर्म मर्यादा ने तोड़ दी। तो तुमने वो आपत्ति काल था ही नहीं। तो आपत्ति काल में तो हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग दान करें, पूजा करें, कुछ भी करें, सबसे पहले कर्तव्य महत्वपूर्ण है कि जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य पहले ये है कि अपने को हर प्रकार से सुरक्षित रखो, सही रखो, अच्छे रखो, इस देह को अच्छा रखें। हम देह को हम सुखाएं नहीं, हम देह को हम बेगर बातें नष्ट ना करें, व्रत उपवास करके ही कर दें, हम हठ योग में कर दें नहीं। हम घर गृहस्थी बाने तो हमें हठ योग की आवश्यकता नहीं। हमें यदि भूख लगी है तो हमें भोजन चाहिएगा, हमें भूख लगी है तो भोजन चाहिएगा, भोजन करना चाहिए। फिर शरीर की रक्षा करो, शरीर की रक्षा होगी तो धर्म की भी रक्षा होगी, सब काम हो जाएंगे। पर शरीर की रक्षा नहीं कर पाए तो सब अधूरा हो जाएगा। इसलिए आप लोग जब भी कोई भी काम करें तो हमेशा ये जाने कि हमें करना क्या है। ये निर्णय तुम्हारा हो जाएगा सही तो सब कुछ सही हो जाएगा, और ये निर्णय तुम्हारा अधूरा रह गया तो सब बेकार हो जाएगा। और जिन लोगों के कर्तव्य पूरे हो जाते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। और कर्तव्य यदि अधूरे रह गए तो हम अधूरे रह जाएंगे। तो कर्तव्य है कि मानव जीवन को सुरक्षित रखो और धर्म का काम करते रहिए। धर्म का भाव है रजोगुण और सतोगुण को मिश्रण करते हुए, क्योंकि धर्म में हमेशा कुछ पाने की इच्छाएं बनी रहती हैं। क्योंकि हम कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मृत्यु के बाद में हम देवलोक में जाएं, हम सुख में रहें, किसी भी योनि में जाएं सुख में रहें। इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, दान करते, पुण्य करते, देश के हित में काम करते, समाज के हित में काम करते, कोई ना कोई हमारी जो जिज्ञासाएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। तो हमारा इस प्रकार का जो कर्तव्य है, संकल्प, इसे पूरा करें। यही जीवन की एक सार्थकता है और बहुत अच्छा है। पर मर्यादाएं तोड़ें, पर समय के अनुसार तोड़ें, बिगर बातें ना तोड़ें, सहजता में ना तोड़ें। हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, हमारा कोई विशेष आपत्ति काल भी नहीं, उस समय तोड़े तो वो ठीक नहीं है। मेरा इशारा यही है, संक्षिप्त में भी समझें। आप लोग कोई भी काम करें, धर्म करके भी हम लोग कभी कभी अधर्म भी कर सकते हैं। अपात्र को दान दे करके हम अधर्म भी कर सकते हैं। अधार्मिक व्यक्ति हमसे पात्र नहीं है, वो दान ले लेता है, वो पैसा ले लेता है, उस पैसे का दुरुपयोग करता है, उससे वो अपराध भी कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए आप लोग अपना जब पैसा दें तो ये हमेशा ध्यान रखें कि ये हमारा उपयोग में है, सदुपयोग में है, दुरुपयोग में है, क्या है, और इसके सामने आपत्ति काल है या नहीं है। जिनको तुम देते हो वो बड़े बड़े बंगलों में दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में और हवाई जहाज़ों में घूमते दिखाई देते हो, और तुम्हारे पास फटी सी साइकिल नहीं है यार, और कर्जा में हो तुम, और तुम दानी हो। दानी वो होता है जो सक्षम होता है। पहले राजा महाराजा दान किया करते, सेठ साहूकार दान किया करते, वही बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते, बड़े आश्रमों का निर्माण करते, गरीबों की सहायता करते। पर आज कुछ उलट फिर है, जो मांगने वाला है वही दानी है, जो भिखारी है वही दानी है, वही सेठ है वही बड़ा भंडारा चला रहा है। जो मांग रहा है, जो भिखारी है वही भंडारा चला रहा है, जो मांग रहा है वही मंदिर बना रहा है, मांग रहा है वही धर्मशाला बना रहा है। अब बड़े सेठों की, राजाओं की जरूरत नहीं है, स्वयं ही राजा बन बैठे हैं कि हम राजाओं से कम थोड़ी है, और वही भोग रहे हैं। परंतु हमारी सोच है, हमारी व्यवस्था है, जैसी चल रही है ठीक है। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी और देवता को खल रहा। इस ओछपन के सामने कितना सहें, कितना झुकें, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। तुमने सुनी मन की व्यथा, बिखराब की दारुण कथा, ये पुण्यगत है इस जन्म का, मिलते यहाँ कुछ अन्य था। इस भीड़ में खोकर यहाँ अब बाँह हम किसकी गहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहे। वैसे सब कुछ मालूम है, क्योंकि मेरे पास कोई अलग से शब्द नहीं है कि मैं कहीं से अलग से बोल रहा हूँ। सब कुछ इसी धराधाम का है, अपना ही है, अपनी भारत भूमि की संस्कृति की ही चर्चा है। फर्क केवल इतना है, कभी मर्यादाओं को हम बलिष्ठ कर देते हैं, कभी मर्यादाओं को तोड़ने को बलिष्ठ कर देते हैं।
परंतु समय जगह के अनुसार यदि विवेक से काम लेते, सबसे महत्वपूर्ण है इस दुनिया में विवेक तुम्हारा, और वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साथ ही वो निर्णय लेता है। तत्काल में लेना पड़ता है। आप लोग क्रोध आतिर हो गए हो तो विवेक यदि तुम्हारा साथ देता है तो आप लोग उस क्रोध के अनुसार धर्म का निर्माण भी कर सकते हो, दूसरों की रक्षा भी कर सकते हो, और विवेकहीन होकर के आप धर्म की मर्यादाओं को तोड़ भी सकते हो। आपका विवेक सुरक्षित है और लोभ तुम्हारे हृदय में आ गया है तो लोभ तुम्हारा मर्यादा नहीं तोड़ेगा, और विवेकहीनता आ जाएगी तो मर्यादाएं तोड़ देगा। तो इसलिए निर्णय स्वयं का ही होगा, कभी भी किसी भी अवस्था में होगा। धर्म कैसे रक्षा होगी, धर्म की किस प्रकार से होगी, इस बात को भी आप ही निर्णय करेंगे। धर्म की रक्षा आप करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, अपनी रक्षा। और धर्म की रक्षा के लिए हमें कभी कभी सही मार्ग भी अपनाना पड़ता है, अर्थात कठोर भी होना पड़ता है। बीच बीच में ऐसा नहीं है तमोगुण की कभी आवश्यकता नहीं है, नहीं आएगी, आवश्यकता है, क्यों नहीं आएगी। अरे खेत खलियान हमें बोना है तो तमोगुणी रूपी हमें हल तो चलाना पड़ेगा, सबको एक बार अस्त व्यस्त करना पड़ेगा। शंकर भगवान क्या करते हैं, भाई सृष्टि की जब रचना हुई है, पालन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, परंतु वो विकृत हो जाती है जब, तो उसकी प्रलय भी की जाती है, उसे खत्म भी किया जाता है, जिससे कि हम दोबारा से हम प्रारंभ कर दें। जैसे किसान अपनी खेती को पक जाने के बाद में, जर्जर होने के बाद में, फिर उसे सबको अस्त व्यस्त करके खेत को जोत देता है, फिर दोबारा से नया बीज बोता है। तो ऐसे तमोगुण की भी आवश्यकता है। जब अराजकता ज्यादा बढ़ जाए, लोग न समझ सके, धर्म की मर्यादाओं को तोड़ने लगे, तो शस्त्र संभाला जाता है। उस समय कहा जाता है कि अब ब्राह्मण हो चाहे आप क्षत्रिय हो, कोई भी हो, क्षत्रिय का तो धर्म है, पर ब्राह्मण ने भी शस्त्र संभाले कि धर्म की रक्षा के लिए अब शस्त्र भी संभाल लिया जाए, तो कोई भी बात नहीं है। और दंड के बगैर तो ये दुनिया चलती भी नहीं है, दंड से ही रक्षा होती है। दंड की प्रणाली बहुत ही विचित्र है, बहुत सुंदर है। ऐसा मैंने देखा है और शास्त्रों में भी आया है, कई जगह उदाहरण आते हैं कि दंड के बगैर तो कोई काम सही प्रकार से हो ही नहीं सकता है। और यहाँ तक अवस्था कह दी जाती है कि राजा या दंडहीन हो जाए, राजा मर्यादाहीन हो जाएगा, और दंडहीन होते ही चोर लुटेरे दस्यु आदियों का बढ़वार हो जाएगी, चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी। इसलिए दंड की बहुत प्रधानता है, तो दंड भी रखना चाहिए। केवल यही नहीं है कि सतोगुण से काम चल जाए ना, सतोगुण से ये दुनिया संपूर्ण नहीं चलेगी। सतोगुण परमात्मा से मिलने का या परमात्मा के पास जाने का है, शांति का मार्ग है। पर शांति की रक्षा के लिए हमें शस्त्र की भी आवश्यकता है, धर्म की रक्षा के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है। हमें ऐसे दुष्टों का वध करना भी पड़े तो कोई बात नहीं, वहां शास्त्र ने कह दिया है कि अब तू पाप नहीं कर रहा है, तू अहिंसक नहीं है, तू हिंसा वाला नहीं है, तू अहिंसा वाला ही है। यदि हिंसक को मारने पर आपको पाप लगता है, ऐसा शास्त्रों में नहीं है। हिंसा भी अति आवश्यक है धर्म की रक्षा के लिए। महाभारत में एक जगह ऐसा आया है कि माता पिता च भ्राता च, माता पिता च भ्राता च भार्या चैव पुरोहित। माता हो, पिता हो, भार्या हो, भाई बंधु हो, पुत्र हो, या यहां तक गुरु भी हो, पुरोहित भी हो तुम्हारा, ना दंडे विद्यते राजा या स्वधर्म ना तिष्ठता। यदि ऐसे व्यक्तियों को भी, अपराधियों को, ऐसे संबंधी जो हो सामने आ जाए और अपराधी है वो, यदि दंड ना दे, राजा का ये कर्तव्य है कि उन्हें भी दंड दे, उन्हें भी क्षमा ना करे, चाहे वो पत्नी है हमारी, चाहे पुत्र है हमारा, चाहे हमारा गुरु ही क्यों ना हो, उनको भी दंडित निश्चित करे धर्म की रक्षा के लिए। अतः दंड बहुत आवश्यक है। अराजकता जब फैल जाए तो उस समय मैंने ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोग, हमारा सनातन धर्म कुछ ऐसा होता जा रहा है कि होगा वही जो राम रच रखा। भैया नहीं, होगा वही जो तुम कर रखा, तुम करोगे, तुम्हारे कर्म की प्रधानता है। परिणाम भगवान ने कहा है, कर्मण्ये बाधकानस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने के लिए तो तू बाध्य है, कर्म से हीन होने के लिए भगवान पर मत डाल। कर्म को तू अपने अधीन रख, कर्म तेरे अधीन है, तू अपने पास रख। कर्म करके फल जो मिलेगा वो ठीक है, पर पहले ही बोल रहा है काम तो करूँ नहीं, मैं खेती बोऊँ नहीं, मेहनत करूँ ना, कोई काम करूँ ना, और भगवान पे डाल दूँ कि भगवान तुम ही करोगे, तुम ही दुकान लगाओगे, तुम ही भैंसिया किसानी करोगे, तुम ही ड्यूटी करोगे। भगवान पे डाल रहा है, बड़ा भक्त का है, कैसा भक्त है रे तू।
बहुत देखे मैंने कि भगवान नहीं करेंगे। भगवान क्यों करेंगे भाई? तुझे हाथ दिए हैं, तुझे समझ दी है, तुझे सोच दिया, तू कर भाई, मेहनत कर, कर्म कर, कर्तव्यों का पालन कर, ये तेरे लिए जिम्मेदारी है, उनको निभा। परिणाम की बात है वो पीछे देखी जाएगी, क्योंकि परिणाम तो हमेशा हर चीज का बाद में ही मिलता है, परिणाम पहले नहीं आता है। और परिणाम जो पहले सुनाता है वो आलसी व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के द्वारा अराजकता फैलती है, जो परिणाम को पहले अपने अधीन करना चाहते हैं। निर्णायक जो अपने को समझ लेते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं, वही दंभी व्यक्ति है। मुझसे बड़ा कोई भी नहीं, ये दंभी व्यक्ति है। अपने को यहां तक है कि वो परमात्मा भी समझ ले तो भी कोई बात नहीं, वो ऐसा सोच लेते हैं कि हमसे बड़ा कौन है, हम ही श्रेष्ठ हैं। तो निर्णायक अपने ऊपर नहीं। हान लाभ जीवन मरण यस अप जस विधात, ये विधाता के हाथ है। ये अधूरे शब्दों को हमें अपनी समाज से निकालना पड़ेगा कि परमात्मा ही करेंगे। नहीं, परमात्मा नहीं करेंगे, परमात्मा तुम्हारी सहायता करेंगे। परमात्मा ने तुम्हें हाथ दिए, हाथ देंगे तुम्हें। 2 हाथ टूटे 100 हाथ देंगे। रोज रोज बालक पैदा होते हैं, करिए। तेरे 2 हाथ हैं, 10 हाथ पैदा कर, और उसकी जिम्मेदारी तुझे दी है ना। संतान तो एक ही करूंगा, क्योंकि मेरे बाप 10 बीघे खेत छोड़ गए थे, या 2 करूंगा तो मेरे बाप बच्चों पर 5-5 आ जाएगा। 5-5 में क्या करेंगे, कैसे बड़ा पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि बेईमानी के लिए मुझे डॉक्टरी करवानी है, मुझे बड़ा वकील बनाना है, बड़ा बड़ा पैसा खर्च करना है, 2 बच्चों का तो कर नहीं पाऊंगा, इसलिए एक ही करूंगा। तो जो हम अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को सही ना करें और हम भगवान पर छोड़ दें, भगवान पर कह दें, नहीं, ये आलसियों की व्यक्ति है। देव देव आलसी संभाला पुकारा, अर्थात ये देवताओं की बात, आलसियों की बात है कि देवता ही आकर के हमारा काम कर जाएंगे, ऐसा नहीं। देवताओं से हम प्रार्थना करें, देवताओं से हम गुहार करें, देवताओं से हम शक्ति लें। देवराज इंद्र अर्जुन के पिता भी हैं, धर्म पिता हैं, शस्त्र उनके पास में है। शंकर भगवान को बहुत खुश कर लिया और खुश हो गए और अपने हृदय से लगा लिया शंकर भगवान ने अर्जुन को, परंतु उन्होंने किसी ने शस्त्र नहीं चलाया, शस्त्र दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, भाई तू चाहता है ले जा, भाई आप लड़ लेना, आप ही मार देना उन्हें। मैंने भीम भैया ने हनुमान जी से कहा था, आप सीरियल में भी देखोगे, वैसे भी देखोगे, हनुमान जी भीम भैया को मिल जाते हैं, वार्तालाप हुई, बड़ी प्रसन्नता रही। भीम ने कहा कि आप, एक महायुद्ध होने वाला है, आप भी हमारे साथ में युद्ध में सम्मिलित हो जाए, सहभागी हो जाए। बाकी नहीं, ये मेरा काम नहीं, मेरा कर्तव्य नहीं है, ये मेरा युग नहीं है, मेरा समय नहीं है। युद्ध तो आपको ही करना पड़ेगा, परंतु बल्कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, तुम्हें मैं प्रेरणा दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, तुम्हें जहां हिम्मत तुम्हारी टूटेगी वहां तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम्हें साहस दूंगा, तुम्हें मैं बल दूंगा। ये हनुमान जी ने कहा। अब हम कहें कि हम युद्ध तो करेंगे नहीं, हम काम करेंगे नहीं, हनुमान जी करें। अरे क्यों करें भाई, वो हमारे स्वामी हैं, वो कर्म करने के लिए, कर्म तुम करोगे, फल देने के लिए है वो। ये हमारी समझ में आ जाए। आज आर्याव्रत अधिकतर, ज्यादातर जो प्रवचन किए जा रहे प्रभु ही करेंगे, प्रभु के बगैर पत्ता नहीं हिलेगा, पत्ता नहीं, सब कुछ चलता है प्रभु के बगैर। ये भाषाएं ऐसी बोल दी जाती है जिनके शब्द भी नहीं है, शब्द उनके उच्चारण भी नहीं कर सकते, उन्हें बता भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान का अपमान होता है। ऐसा बोल देता है कि वो पत्ता नहीं हिलेगा भाई भगवान के बगैर। अब कौन कहे, कौन संकट मोल ले कि भैया पत्ता तो हलता है हवा से, क्यों वायु देवता अपना कर्म कर रहा है। परंतु हम लोग ऐसे शब्द ढूंढ के ले आते हैं जिनके कोई उत्तर विशेष नहीं हो पाते, और बड़ा सत्शाली व्यक्ति है, उस हिम्मत वाला होता है, वो कहता है नहीं भैया, पत्ता भगवान के बगैर नहीं, तू हाथ से हला खूब हिलेगा, पर तू कुछ कर्म कर। यदि कर्महीन होकर के बैठ जाएगा तो सब व्यर्थ हो जाएगा, और व्यर्थ अच्छा नहीं है। व्यर्थ व्यक्ति तो, क्योंकि सामर्थ्य तो रही नहीं उसमें, जो व्यर्थता है वो व्यर्थ ही है। करता कुछ तो सामर्थ्य होती, समर्थ होता, और जो समर्थ नहीं है फिर वो कुढ़ता है, अपने में जलन करता है, फिर क्रोध करता है, अराजकता की ओर जाता है, और वो पहुंच जाता है अनर्थता में।
जिसका जीवन व्यर्थ हो गया है वो समर्थ नहीं है, इसलिए अनर्थता में पहुंच जाता है। वो किसी के लिए कुछ भी बोल दे, किसी के लिए कुछ भी कह दे, इस धराधाम की फिर नुकसान ही करता है, हानि करता है। इसलिए उनको बोझ कहा है, उन्हें मृग के समान कहा है, उन्हें पशु के समान। मृग तो बोल दिया है उन्होंने, तुलसी बाबा की तरह खुल के बोलते हैं तो चाणक्य जी भी कह देते कि ये कुत्ते के समान है या शुगर के समान है। आया जैसे रावण से तुलसी बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि रावण खूब ब्राह्मण है, खूब बलशाली है, खूब वेदों का ज्ञाता है, सब कुछ है, परंतु जब अराजकता उसमें छाई तो तुलसी बाबा ने कह दिया ये कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं है, ये कुत्ता मात्र है। जाके डरसुर असुर डराही, निस्ना नींद दिन अन्न न खाई, 110 शीश श्वान की नाई। श्वान माने कुत्ता, 110 शीश श्वान की नाई। इत इत चितऊ चलऊ बड़े आई। सीता जी की जो हरण करने के लिए जाता है उस समय वो कुत्ते की तरह जा रहा, तुलसी बाबा ने लिखा। चाणक्य जी ने तो बहुत कृपा की है, हमें मृग कहा है। मृग में तो बहुत चीज आ सकती है, बहुत सुंदर है, हिरण भी आ सकता है जिसका सब सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं, उस पर दया भी करते हैं। बहुत बड़ी कृपा करी है कि जो मानव से ये नहीं कहा है। तेमृतलो के भूर भार भूता, वैसे ये तो कह दिया कि भार मात्र है, और जो वजन ही मात्र है, पासंग ही पासंग। देखा तराजू तोलते थे तो एक पल्ला थोड़ा नीचा है ऊंचा है तो उसे लेवल में करने के लिए, बराबर करने के लिए कुछ रखा जाता था, और जो रखा जाता था वो लोस्ट होता था। लोस्ट का भात है कि वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वाकई ना तो पैसे मिल रहे हैं ना कोई कीमत मिल रही है, वो तो केवल बराबर करने के लिए वो रख दिया है, उसकी कोई कीमत नहीं, कोई पहचान नहीं। तोलने के बाद में उसे ऐसे फेंक दिया जाता है जिसकी गिनती में भी नहीं आता वो, तो उसे कहे, हमारे यहां भाषा में कहते पासंग है वो, तो पासंग में तुल गया, व्यर्थ चला गया, लोस्ट की भांत किसी भी काम का नहीं। तो इनके पास जिन गुण नहीं होते उनके पास फिर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए कुछ हमारे पास में हो, इसके लिए कर्म कीजिए। जो हमारे सनातन धर्म की प्रणाली है उन्हें समझने का प्रयत्न कीजिए। हम भगवान के ऊपर छोड़ दें। कब छोड़ दें? कर्म करके छोड़ दें। कर्म करने से पहले ना छोड़ें। कर्म तो तुम्हें करना होगा, कर्म तो करना होगा अर्जुन, फल की दासता मत करना, ना करने का कर्तापन का मन का बोझा मत धरना। कर्म तो तुम्हें करना होगा, फल की जो आस्था है, जो इच्छा है, उनकी दास्ता मत करना। तो कर्म करिए, कर्म हमेशा कीजिए। देवता देंगे, निश्चित देंगे, पर कब देंगे? जब तुम कर्म करोगे। हर देवता देने को तैयार है। कुबेर भगवान तुम्हें धन देने के लिए तैयार है, पर लीजिए, कर्म कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, वो फल हमें निचोड़ के दे देंगे। वो फिर हमारी फसल की रक्षा करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारी और व्यवस्था करेंगे। हम रात्रि में भी जंगल में चले गए, हम पानी लगा रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, वो हमें साहस देंगे, वो हिम्मत देंगे, हमें हिंसक पशुओं से बचाएंगे, हमें विषैले कीटों से बचाएंगे, और हमारी जीवन रक्षा भी रहेगी। हम कर्तव्य पर हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, इसलिए कहीं भी हानि ना होगी। तो देवता अपना काम करते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, हमेशा होता है, पर होता उन्हीं के लिए जो कर्म करने के लिए, कुछ करने के लिए तैयार है, जो विवेकवान है, जो कर्तव्य का पालन सही प्रकार से करते हैं। इसलिए इस जीवन में आप कुछ करें या ना करें, कर्तव्यों का पालन करें, विवेक को अपने को अच्छा बना के रखें। तमोगुणी नहीं होना चाहिए, रजोगुण अपनाना चाहिए, सतोगुण पाना चाहिए, क्योंकि सतोगुण हमारे आत्मा का कल्याण करता है, रजोगुण हमारी देह का कल्याण करता है, हमारे समाज का निर्माण करता है, देश का निर्माण करता है, हमें सम्मान देता है, मान देता है, सुख देता है, शुभदाय देता है, हमारे परिवार को जोड़ता है, सब काम करता है, तो रजोगुण करता है। सतोगुण हमारी आत्मा को पुष्ट करता है, हमें आनंद का अनुभव कराता है। और तमोगुण दो ही काम आता है, या तो हमें ही नरक में ले जाएगा या नरक से किसी को बचा सकता है। नरक में जाने का भाव यह है कि हम लोग तमोगुण में चले गए, हम लोग विपरीत रास्ता में चले गए तो हम दुखालय में चले जाएंगे, या हम लोग अपने विवेकी है तो जो तमोगुण में जाने वाले हैं उनको दंडित करके उन्हें सही मार्ग पर ला सकते हैं। किसके द्वारा? तमोगुण के द्वारा, अर्थात शस्त्र के द्वारा। कठोरता से भी हम लोग किसी को गलत रास्ते पे जाने वाले को ले आते हैं। जैसे पशुओं को भी सही राह दे दी जाती है दंड के द्वारा, तो ऐसे मानव को भी दिया जा सकता है। जो अपराध किया है उसे दंडित करके हम पुनः वापस सतोगुण में या रजोगुण में ला सकते हैं।
सठ सुधरे सत्संगत पाई, क्योंकि संगत फिर उसे अच्छी मिल जाए, फिर सब कुछ आगे बढ़ जाता है। आज की सत्संग हम यही रखते हैं, कोई ना कोई शब्द हो सकता है कि हमारे जीवन में काम आ जाए। जो शब्द अच्छा लगे उसे बटोर के रख लेना, बाकी के तो बह रहे गंगा माँ की धारा के समान, उन्हें चलने देना। हो सकता है आगे कोई भी उन्हें फिर अपनी अंजलि में भर ले। हमारी जितनी वार्ता होती है वो सबके लिए नहीं होती कि सबको सब चीज़ मिल जाए या सबको अच्छा लगे, सबके लिए वो अनुकूल हो। नहीं, तुम्हारे लिए ये शब्द, कोई शब्द अच्छा लगता है तो दूसरे के लिए हो सकता है कि दूसरा शब्द लाभकारी हो जाए। और ये सत्संग तो निरंतर बहता रहेगा, ये डगर है चलती रहेगी, ये मार्ग बहता रहेगा। अनेकों लोग इसमें से पुण्य खोजते रहेंगे, लाभ खोजते रहेंगे, अहलोक और परलोक को सार्थकता देते रहेंगे। मेरी यही कामना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, आनंद में रहें।